हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और कोविड की वजह से आज दोबारा से घर से लाइव चल रहे हैं। और वैसे तो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लेक्चर्स चल रहे थे, लेकिन आज हमने डिसाइड किया है कि क्यों ना हम जो है ग्रामर को भी साथ लेके चलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कह रहे थे कि सर ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स चल रहे हैं लिटरेचर के, उनके साथ साथ हम कुछ लेक्चर जो है वो तकरीबन रेगुलर बेसिस पर ग्रामर के लिए भी हम चलाएंगे, ग्रामर पर भी हम वर्क करेंगे। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम क्या कर रहे हैं, आज से ग्रामर पर चल रहे हैं। अच्छा, प्लस जिन बच्चों को ग्रामर आती है यकीनन वो थोड़ा सा ये ना समझें कि यार सर हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। असल में हमारी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हमारे वो तालिब इल्म हैं जिन्हें बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आती। तो इसीलिए हमने जो है आज डिसाइड किया है कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल इब्तिदाई लेवल से, बिल्कुल बिगिनिंग से हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा जो है ना कोशिश करेंगे समझाने की, बेहतर से बेहतर समझाने की, और बिल्कुल एक एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, सही। और बिल्कुल बुनियादी लेवल से हम अपनी बातों का आगाज करेंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करें। तो देखिए, ग्रामर के हवाले से हमने आज चंद टॉपिक जो है वो डिसाइड किए हैं कि जो जो आपको पढ़ाने हैं हमें, तो हम बिल्कुल इब्तिदा से लेके चल रहे हैं ताकि हमारा हर ख़ास और आम तालिब इल्म जो है वो ग्रामर को समझ सके और ग्रामर की बेसिक्स को समझ सके, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम किसी से कर रहे हैं, हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक जिसे कहते हैं बिल्कुल बिगिनिंग टॉपिक। यानी बहुत सारे बच्चों को यकीनन पता होंगी ये बातें, लेकिन मैंने बताया था ना, स्पेशली हम उन लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं जिन बच्चों को बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आती, सही ना। तो हम सबसे पहला टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेंसेस। अच्छा, पहली बात तो ये लोगों को यही सही मानों से कंफर्म नहीं होता कि सर टेंस क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। तो आज हम आपको बताने लगे हैं कि जब हम बात करते हैं ना टेंसेस के हवाले से या टेंस के हवाले से, तो टेंस का मतलब क्या होता है। बेसिकली टेंस बेसिकली है क्या, आपने जितनी भी ग्रामर के अंदर टेंसेस की ये जो फैमिलीज हैं, जिसमें प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये जो फैमिलीज हैं, ये जो कह लें कैटेगरीज हैं, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, टेंसेस कहलाते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कितने टेंसेस होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि देयर आर थ्री टेंसेस, यानी थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, जिसमें एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। हमने आपके सामने मेंशन भी किए हैं कि टाइप्स ऑफ टेंसेस में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस नंबर 1 जो होता है वो प्रेजेंट होता है, टेंस नंबर 2 जो होता है वो पास्ट होता है और टेंस नंबर 3 जो होता है वो फ्यूचर होता है, सही ना। यानी कि टेंसेस जो होते हैं वो टोटल 3 टेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर टेंसेस के बाद हम शिफ्ट करते हैं कहां की तरफ, हम टेंसेस के बाद शिफ्ट करते हैं इस तरफ, जो कि है हमारे क्या, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट क्लियर करके। तो देखिए जी, लिसन। तो हम क्या बताने लगे आपको कि हमने बताया भाई टाइप्स ऑफ टेंसेस के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, जिसमें हमने आपको बताया प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। और फिर ये जो टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, इसके बाद अगर हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं। क्योंकि देखें जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो बेसिकली बनते कहां से हैं, वो टेंसेस से ही बनते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस जो भी होगा वो या तो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जुमलों की जो टाइप्स है बेसिकली वो कितनी है। आप देखें, असर्टिव टाइप के जुमले होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, WH सेंटेंसेस होते हैं, WH क्वेश्चन, जैसे कहते हैं ना हम लोग वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुम, हुज, व्हिच, फॉरवर्ड, फ्रॉम, वेयर। जितने भी WH कैटेगरी के टेंस जुमले होते हैं, सवालिया जुमले जो होते हैं, उनको हम WH क्वेश्चंस में काउंट करते हैं और ये सेंटेंसेस कहलाते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है, WH क्वेश्चन हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है, और इसके अलावा लास्ट में लिखा है स्ट्रक्चर। अगर आप देख पा रहे हो इजीली, तो हमने लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है, हमें लिखा है स्ट्रक्चर्स, STRUCTURES। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो लॉजिक क्या समझाने की है, हम आपको जो समझाना चाहते हैं, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि देखें अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस की, तो टेंसेस की तो थ्री टाइप्स हैं। यानी कि तीन तरह से जुमले बनाए जा सकते हैं, या तो प्रेजेंट के जुमले बना सकते हैं जो अभी आप मौजूदा है या फिर पास्ट के जुमले बना सकते हैं, या फिर हम फ्यूचर के टेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम फैमिली डिसाइड कर लेते हैं कि हमें प्रेजेंट की बात करनी है या पास्ट की बात करनी है या फ्यूचर की बात करनी है, तो फिर नंबर आता है किस चीज का, वो आता है सेंटेंसेस का। जैसे आप देख भी सकते हैं
फिर नंबर क्या आ जाता है, फिर सेंटेंसेस का नंबर आ जाता है। तो आप जानते हैं सेंटेंसेस में असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं, नेगेटिव टाइप्स भी होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होता है। अच्छा, असर्टिव से मुराद क्या होती है? असर्टिव सेंटेंसेस जो बिल्कुल सादा सेंटेंसेस होते हैं, बिल्कुल सिंपल से जुमले होते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, कहीं कोई नेगेटिव नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता, बस सिंपल क्या होते हैं, जुमले होते हैं, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये बेसिक चीजें होती हैं, किसी किस्म के नेगेटिव का शुमार नहीं होता उसके अंदर, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ होता, ठीक है, ये क्लियर है बात? अच्छा जी, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी असर्टिव की बात है, तो बिल्कुल सिंपल सा टेंस होगा, इसमें कहीं नॉट नहीं लगा हुआ होगा, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये असर्टिव टेंस होता है। नेगेटिव की खास बात क्या है, अगर कोई जुमला वाकई में नेगेटिव है तो उसमें आपको नॉट नदर जरूर आएगा। नॉट के अलावा मतलब कहने का ये, कभी डू नॉट होता है, कभी डज नॉट होता है, कभी डिड नॉट होता है, कभी आर नॉट होता है, कभी इज नॉट होता है, कभी एम नॉट होता है, कभी वॉज नॉट होता है, कभी वन नॉट होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ड के साथ ही नॉट लगा हुआ होता है, लेकिन नॉट जरूर होता है। नॉट जो है वो किसकी पहचान है, वो नेगेटिव की पहचान है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस है तो उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर नजर आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जुमला कैसा है, इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया सेंटेंस है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई WH क्वेश्चन है तो उसके आखिर में भी क्या लगा हुआ होगा, एक क्वेश्चन मार्क लाजमी लगा होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जुमला कैसा है, ये एक सवालिया सेंटेंस है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो सवाल ये, सर ये कैसा जुमला होगा जिसमें एक्सक्लेमेटरी बताया जाएगा, तो हम ये जानते हैं कि उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आएगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है, एक सिंपल सा वन बना हुआ होता है और उसके नीचे डॉट लगा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क। यानी असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं, नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, WH भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं, और इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं। अब सवाल ये, सर ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, आज वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी आपको सिर्फ कैटेगरीज करके बता रहे हैं कि ये तमाम जो हमने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी इस तरह के सेंटेंसेस आपको पाए जा सकते हैं, इंपेरेटिव भी होते हैं और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जब हम आपको पढ़ाएंगे, जब हम आपको इसको लेक्चर्स देंगे इसके बारे में, तो फिर हम आपको डिटेल से इसके बारे में बता देंगे, सही है जी। देखिए जी, लिसन, हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ टेंसेस, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमने आपको बताया किस किस किस्म के जुमले देखे जा सकते हैं, जिसमें असर्टिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, WH भी हो सकता है, इंपेरेटिव भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे वो फ्यूचर के हों। अब हम आपको बताने लगे हैं क्या, कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं, यानी वो कौन सी चीजें ऐड की जाएं जिससे क्या बन सकता है, एक सेंटेंस बन सकता है। तो देखिए आपके सामने हमने हेडिंग डाली हुई है, जनरल फॉर्मूला ऑफ सेंटेंस। जनरल का मतलब क्या है, हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि चाहे प्रेजेंट का टेंस हो, पास्ट का टेंस हो, फ्यूचर का टेंस हो, असर्टिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, WH हो, एक्सक्लेमेटिव, कुछ भी हो, आप ये जानते हैं ये जो तीन बातें हैं, ये तीन बेसिक्स बातें हैं, जिसमें सब्जेक्ट होना है, वर्ब होना है और ऑब्जेक्ट होना है। यानी नॉर्मली हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि, तो देखिए जी, बताने का मकसद क्या है हमारा, कि अगर आपका कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस के अंदर लाजमी सी बात है, कोई भी सेंटेंस बनता कैसे है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास कम से कम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी एटलीस्ट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन ऐसी बेसिक कॉमन चीजें हैं जो कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं। लाजमी नहीं है, कभी कभी इन तीन चीजों में से दो से भी काम चल जाता है, कभी कभी जो है ना सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट से भी काम चल जाता है, कभी सब्जेक्ट और वर्ब से भी काम चल जाता है, लेकिन ये तीन बेसिक चीजें ऐसी हैं जिनका होना जो है वो तकरीबन लाजमी है, ठीक है ना। कभी कभी इनमें से एक आध चीज लैगिंग कर जाती है तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन किसी भी एक मुनासिब सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ये तीन बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, इनके बगैर भी बन जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि तीनों ही चाहिए हो, कभी कभी दो से भी काम चल जाता है, लेकिन ये कोई ये कह सकते हैं कि बेसिक बातें, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है एक जुमले के लिए, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले आपको जो है वो समझाते हैं, वो क्या समझाते हैं, हम आपको बता देते हैं सब्जेक्ट के बारे में, सही। तो सब्जेक्ट से मुराद बेसिकली क्या होती है, सब्जेक्ट की देखिए डेफिनेशन हमने लिखी है, हमने लिखा है डूअर। अगर हम डूअर को थोड़ा अलग अलग करके पढ़ें,
अगर हम मिसाल लें सिर्फ डू के हवाले से, कि डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है करना, यानी कोई भी काम करने को कहते हैं डू। लेकिन अगर हम आपको एक और मिसाल के तौर पर यहां लिखे, एक वर्ड है DRIVE, ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है, चलाना, सही। तो अगर हम ड्राइव के साथ लगाते हैं आर तो क्या बन जाता है, ड्राइवर, यानी चलाने वाला। बिल्कुल ऐसे ही अगर डू की मिसाल लें, डू का मतलब है काम करना, और अगर हम इसके साथ लगा देते हैं ER, डूअर बना देते हैं, यानी काम करने वाला। तो आसान लफ्जों में अगर इसकी डेफिनेशन, हम एक आसान से बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं कि डूअर ऑफ एनी एक्शन। अच्छा, एक्शन किसे कहते हैं, लैंग्वेज की कहने के अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक्शन से मुराद होता है कोई भी वर्क, कोई भी काम। और बहुत आसान लफ्जों में कहें तो एक्शन का मतलब होता है वर्ब। जैसे आप वर्ब पढ़ते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब जो होता है बेसिकली वो एक्शन को जाहिर करता है, यानी एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि सब्जेक्ट से मुराद क्या है, डूअर ऑफ एनी एक्शन, किसी भी काम को करने वाला, सही है, वो क्या कहलाता है, देखिए लिखा हुआ है इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वो क्या कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सही है, क्लियर है बात। बिल्कुल इसी तरह सब्जेक्ट के बाद अगर हम डिस्कस करें वर्ब को, तो हमने जैसे यहां पर आपको बताया है कि एक्शन जो होते हैं, जो भी एक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। हमने यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी एक्शन जो है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब सवाल ये सर एक्शन क्या होते हैं, भाई देखें ना, मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो ये बोलना बेसिकली क्या है, एक्शन है। आप लोग सुन रहे हैं, सुनना बेसिकली क्या है, एक्शन है, सही है ना। मैं मूव कर रहा हूं, मैं एक्ट कर रहा हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एक्शन ही है, सही है ना। हम सुन पाते हैं, हम देख पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हम सोच पाते हैं, जो जो काम आपकी एबिलिटीज हैं, सही है ना। कोई भी एक्शन जो आप कर सकते हैं वही बेसिकली क्या है, एक्शंस कहलाते हैं। नॉर्मली अगर हम 6 सेंसेस की बात करें, बोलना, महसूस करना, सही है, सुनना, बताना, देखना, ये सारे सेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, ये एक्शंस ही तो हैं, सही है। ऐसे खाना खाना, उठना, बैठना, आना जाना, ये तमाम चीजें क्या होती हैं, ये सारी की सारी जो है वो वर्ब में ही शामिल की जाती हैं, वर्ब में ही ऐड की जाती हैं। तो एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब से मुराद कोई भी एक्शन जो होता है दुनिया का, वो क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, चले अब एक और बात हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। वो लास्ट बात क्या लिखी हुई है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाए जरा आपको। देखिए जी, लिसन क्लास, अब हम क्या बताने लगे, जैसे हमने आपको सब्जेक्ट डिफाइन करा, हमने आपको वर्ब डिफाइन करा, हम आपको आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, देखिए आसान लफ्जों में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, RECEIVER, रिसीवर। हम रिसीवर पे ना जाते हैं, हम सिंपल सी मिसाल लेते हैं आपके सामने, क्या, रिसीव। रिसीव का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को रिसीव करना, सही है, वसूल करना। तो जब हम रिसीव को कह देते हैं रिसीवर, यानी वसूल करने वाला, यानी किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला बेसिकली कौन होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। देखिए हमने भी यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखी कि रिसीवर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला बेसिकली कौन होता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, सही ना। इसकी मिसाल आप यूं समझ लें, देखें एक छोटी सी मिसाल है, हम मिसाल देते हैं आपको किसके हवाले से, बॉक्सिंग के हवाले से। जो बंदा बॉक्सिंग कर रहा होता है, जब वो जो बंदा हिट कर रहा होता है, तो जो हिटर होता है, जो हिट करने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, वो तो कहलाता है डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला, यानी सब्जेक्ट कहलाता है। अब जब हम बात करें वर्ब की, तो वो जो पंच मारना होता है, वो जो पंच करना होता है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है, क्योंकि एक्शन है वो। और जिसके चेहरे पर या मुंह पर जाकर ये मुक्का रिसीव होता है, तो उसका जो मुंह होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो रिसीवर होता है, सही ना। थोड़ी अजीब सी एग्जांपल है, लेकिन आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब समझाने के लिए बड़ी बेस्ट मिसाल है। तो मिसाल क्या दी हमने कि जो डूअर ऑफ एन एक्शन है वो सब्जेक्ट है, जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो वर्ब है, और जो एक्शन को रिसीव कर रहा है वो बेसिकली कौन है, वो ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने वाला कौन है, टीचर, सही है, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाला है टीचर। और अगर हम बात करें कि हम एक्शन क्या कर रहे हैं, हम टीच कर रहे हैं, तो टीच करना वर्ब हो जाएगा। तो टीचर जो काम को परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट, और जो काम किया जा रहा है, जो टीच किया जा रहा है वो वर्ब,
और मेरी टीचिंग जो लोग पढ़ रहे हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या कहलाएंगे? वो बिल्कुल देखें, जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, तो आप जो रिसीवर हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो जो सीखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली कौन है? वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो मेरे एक्शन को क्या कर रहे हैं? वो रिसीव कर रहे हैं। एक्शन करने वाला, एक्शन परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट, एक्शन जो किया जा रहा है, टीच जो किया जा रहा है, वो वर्ब, और जो लोग इस टीचिंग को रिसीव कर रहे हैं वो लोग कौन है? वो ऑब्जेक्ट, यानी रिसीवर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा, टेंसेस क्लियर हुए होंगे, सेंटेंसेस क्लियर हुए होंगे। दोबारा एक दफा रिमाइंड कर देता हूं आपके सामने। हमने सबसे पहले डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जैसे आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, सबसे पहले हमने बिल्कुल वो कॉर्नर पे लिखा हुआ है, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टेंसेस। टाइप्स ऑफ टेंसेस का मतलब क्या है? यानी 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा भाई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते तो हैं, ठीक है जी। तो हमने आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ टेंसेस के बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर, यानी कि जितने भी, देखिए जी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या है, हमने आपको बताया जितने भी प्रेजेंट हैं, पास्ट हैं, फ्यूचर हैं। प्रेजेंट में भी असर्टिव होता है, पास्ट में भी असर्टिव होता है, फ्यूचर में भी असर्टिव होता है, प्रेजेंट में भी नेगेटिव होता है, पास्ट में भी नेगेटिव होता है, फ्यूचर में भी नेगेटिव होता है, प्रेजेंट में भी इंटेरोगेटिव होता है। बिल्कुल इसी तरीके से पास्ट में भी इंटेरोगेटिव होता है, फ्यूचर में भी इंटेरोगेटिव होता है। और मजीद अगर हम बात करें, देखें सेंटेंसेस बिलोंग भी किससे करते हैं? टेंसेस से करते हैं, क्योंकि देखें ना, चाहे असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं टेंस के ऊपर। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो फिर जाहिर सी बात है वो तो खुद ही हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर ये कौन सी टेंस को बिलोंग करता है। तो इसलिए हमने पहले बता दिया आपको कि चाहे असर्टिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो, एक्सक्लेमेटरी हो, स्ट्रक्चर हो, ये सारे के सारे प्रेजेंट में भी पाए जाते हैं, पास्ट में भी पाए जाते हैं, फ्यूचर में भी पाए जाते हैं, सिवाय किस चीज के? सिवाय ये जो वाहिद हमारा इंपेरेटिव टेंस है, ये सब में नहीं पाया जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में पाया जाता है। यानी कि सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब में लाई करते हैं, लेकिन वाहिद हमारा ये इंपेरेटिव टेंस है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाता है, और किसी में इसका ताल्लुक नहीं होता, किसी और पास्ट से इंपेरेटिव का कोई ताल्लुक नहीं है, फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर ताल्लुक है इंपेरेटिव का, तो वो सिर्फ प्रेजेंट से है, और प्रेजेंट में भी सबसे नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है भाई, तो कोशिश हमने किया है आपको टेंसेस समझाने की, सेंटेंसेस समझाने की, और फॉर्मूला समझाने की, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब समझाने की, और बिल्कुल बेसिक क्लास थी ये। मुझे उम्मीद है कि वो तालिब इल्म जिन्हें बहुत ही प्रॉब्लम है इंग्लिश के अंदर, लैंग्वेज में, खासतौर पर ग्रामर के अंदर, जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए आज से मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, और इंशाल्लाह ताला रेगुलर बेसिस के ऊपर हम जो है वो ग्रामर की वीडियोस जो है वो जरूर अपलोड करेंगे, ताकि एक पूरी सीक्वेंस बन जाए, पूरा सिलसिला बन जाए। ठीक है ना? तो बिल्कुल जैसे फर्स्ट कर लें, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर था ग्रामर से रिलेटेड। अब इंशाल्लाह एवरी डे, हर रोज हम क्या करेंगे, कोई नए 2-3 टॉपिक, बहुत छोटे छोटे से, क्योंकि जाहिर सी बात है एकदम अगर बर्डन डाल देंगे तो वही मसला होगा आप लोगों के लिए। तो चूंकि बिगिनर्स की क्लास है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको ये समझाना शुरू करेंगे, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना? बाकी इंशाल्लाह कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज। फिलहाल इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फिर अगर कोई क्वेश्चन होता है आपका, तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। व्हाट्सएप पे नहीं, उसी चैनल पे जहां आप वीडियो देख रहे होते हैं, उसी के नीचे कमेंट्स का कॉलम होता है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी परेशानी है वो हम आपको मजीद एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।